लंबे इंतजार के बाद आखिर सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। ईद के मौके पर फिल्म को भाईजान की तरफ से फैंस के लिए एक तोहफे के रूप में देखा जा रहा था, मगर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो लग रहा है कि फैंस को भाई का तोहफा खास पसंद नहीं आया है। किसी का भाई किसी की जान का पहले दिन का कलेक्शन खुद ही इसकी गवाही दे रहा है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक फरहाद सामजी के निर्देशन में बनी किसी का भाई किसी की जान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया। एक तो लंबे वक्त के बाद सलमान खान की फिल्म, उस पर ईद का मौका, इसके बावजूद ओपनिंग डे पर फिल्म का ये कलेक्शन घोर निराशाजनक माना जा रहा है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी कुछ खास नहीं है। बता दें कि किसी का भाई किसी की जान को 100 से ज्यादा देशों में 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वहीं दुनिया भर में फिल्म को 5700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। इतनी तादाद में रिलीज के बावजूद पहले दिन की फिल्म की कमाई उम्मीद से बहुत कम रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक किसी का भाई किसी की जान ने दुनिया भर में ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से ईद पर सलमान खान की फिल्में नहीं आई थी। इस बार आई तो किसी धमाके की उम्मीद की जा रही थी। सलमान खान ने फैंस के मनोरंजन के लिए अपनी फिल्म में तमाम नए पुराने सितारों का मेला जुटाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साउथ की स्टार कास्ट को भी फिल्म में शुमार किया है, लेकिन लगता है कि सलमान खान की कोई तैयारी काम नहीं आई। बता दें कि फिल्म में सलमान खान के अपोजिट साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हैं। वहीं जगपति बाबू और वेंकटेश भी फिल्म में अहम रोल में है। इसके अलावा पलक तिवारी, शहनाज गिल ने इस फिल्म से बॉलीवुड पारी की शुरुआत की है। वहीं सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में लीड रोल कर चुकी भूमिका चावला भी फिल्म का हिस्सा है। इसके अलावा और भी कई सितारों की भरमार है। अब आइए दोस्तों जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। सलमान खान की फिल्मों का मकसद कुल मिलाकर एक ही होता है और वह है फैमिली एंटरटेनमेंट। भाई अपने परिवार के करीब है और अपने फैन को उन परिवार के करीब लाना चाहते हैं, तब वो मसाला के साथ साथ फैमिली एंटरटेनर फिल्में बनाते हैं। यही कोशिश उन्होंने एक बार फिर अपनी नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान से की है। 4 सालों के बाद सलमान खान बड़े पर्दे पर नजर आए हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका कोई नाम नहीं है। उसके भाइयों राघु जुवाल, सिद्धार्थ निगम और जस्सी गिल ने उसे बचपन से भाई बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसे भाईजान कहा जाने लगा। भाईजान दिल्ली की एक बस्ती में रहते हैं। उनके साथ है उनके भाई लव, इश्क और मोह। भाई की लाइफ की आयरनी यही है कि वो इन्हीं तीनों चीजों के चलते घर नहीं बसा पाए हैं। ये बस्ती भी टिपिकल बॉलीवुड वाला मोहल्ला है जिसमें 4 दुकानें और 2 घर हैं। इस छोटे से मोहल्ले में कुछ बेनाम लेकिन मजेदार पड़ोसी भी रहते हैं, लेकिन इस बस्ती पर एक एमएलए विजेंद्र सिंह की नजर है जो जमीन को हथियाकर अपना फायदा करना चाहता था। भाईजान अपने भाइयों के साथ साथ इस बस्ती का भी ख्याल रखते हैं। ऐसे में एमएलए को भाईजान ही रोकेंगे, क्योंकि वो सिर्फ भाईजान ही नहीं बल्कि सुपरमैन भी हैं। वो एक हाथ से गाड़ी उठाकर सीधी कर देते हैं और गुंडों की पिटाई करने से पहले ही उन्हें फ्यूचर भी दिखा देते हैं। भाईजान को किसी का डर नहीं है, बल्कि वो तो दूसरों में खौफ पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। भाईजान ने अभी तक शादी नहीं की है, इस चक्कर में उनके भाई भी कुंवारे मर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन घर बसाने और भाईजान को दिल की बात बताने में सबको डर लगता है। एक दिन सारे भाई मिलकर भगवान से दुआ मांगते हैं और तुरंत उनकी बस्ती में भाग्य लक्ष्मी उर्फ बेगी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। भाग्य और भाईजान धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब समय आ गया है कि भाग्य भाईजान को अपने अन्याया वेंकटेश से मिलवाए। यही आता है कहानी में ट्विस्ट। भाग्य के अन्याया बालाकृष्णा गुंडा मानेनी के पीछे एक गैंगस्टर पड़ा है। इस गैंगस्टर की बैक स्टोरी आप ना ही जानो तो बेहतर है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि भाग्य की फैमिली भाई की फैमिली है, इसलिए वो गैंगस्टर पूंजी बजाने को तैयार हैं। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। डायलॉग पर डायलॉग आपको सुनने मिलेंगे, जिनमें से भाईजान का फेवरेट है सही का होगा सही, गलत का गलत, दुआओं में है बड़ा, वंदे मातरम। ये डायलॉग आपको कई बार फिल्म में सुनने को मिलता है और वंदे भाईजान
के डायलॉग में वंदे मातरम हमेशा उनके आसपास के लोग ही बोलते हैं। अपनी पुरानी फिल्मों से रेफरेंस भी सलमान खान ने किसी का भाई किसी की जान में दिए हैं। उन्हें मैंने प्यार किया के अपने पहले प्यार और दोस्ती के असूल भी याद दिलाए जाते हैं। भाग्य भाईजान को अहिंसावादी मानती है, लेकिन जब भाईजान उसके नाम के खंजर मार मार कर गुंडों की जान लेते हैं, तब उसे पता चलता है कि भाई साहब यहाँ तो सीन ही अलग है। सिर्फ भाईजान ही नहीं बल्कि उसके लव इश्क और मोह नाम के भाई भी हाथापाई में आगे हैं। नॉन वायलेंट भाई की बहन भाग्या के होश तो उड़ने ही थे। अरे वो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। एक हाथ से जीप उठाना, भारी भरकम डंबल से लोगों के सिर फोड़ना उसके लिए आम बातें हैं। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक ठाक है, लेकिन आपको जोड़कर रखने की शक्ति नहीं रखता। फिल्म के शुरुआती पहले घंटे में ही आपको ढेरों गाने सुना दिए जाते हैं। इसके बीच में भाग्य और भाईजान का रोमांस सहन कर पाना काफी मुश्किल चीज है। फिल्म की कहानी जब दिल्ली से भाग्य के घर हैदराबाद शिफ्ट होती है, तो कहानी में साउथ इंडियन ट्विस्ट आता है। यही आपको ये तम्मा और बटुकम्मा जैसे गाने सुनने को मिलते हैं। फिल्म का सेकंड हाफ बेहद स्लो है। इंटरवल के बाद ही फिल्म में असली ट्विस्ट आता है। यहीं से दुश्मन और हीरो के बीच लड़ाई होनी है, लेकिन फिल्म की रफ्तार ऐसी धीमी है कि एक्शन सीन्स के दौरान आप बस घर जाकर सोने के बारे में ही सोचते हैं। फिल्म का विलेन नागेश्वर यानी जगपति बाबू काफी फालतू बैक स्टोरी लेकर आया है, लेकिन अपनी हरकतों से भाईजान के आंसू जरूर निकाल देता है। एक सीन में तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की आर्या स्टॉक भी बन जाता है। बिल्कुल आर्या के स्टाइल में वो भाईजान पर चाकू से वार करता है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि फिल्म की कहानी में कुछ खास नहीं है। इसके एक्शन सीन्स में काफी दम है, लेकिन फिल्म की रफ्तार उनके असर को हल्का कर देती है। कई बेवकूफियों भरी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को जरूर मिलेंगी, जैसे गोलियों की बौछार के बीच किरदारों का उन्हीं के सामने भागना, भाईजान और एमएलए का एक दूसरे से दूर खड़े होने के बावजूद। अरे तुम्हें एक दूसरे की बातें इतनी दूर से सुनाई दे रही हैं, बोल तो तुम कहानी में धीरे रहे हो। फिल्म के गाने आप सुन चुके हो। इसकी कहानी जो ट्रेलर में थी वही है। कुछ फन पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन जिन्हें देखकर आपको हंसी आ जाती है, लेकिन उसके आगे फिल्म आपको कुछ नहीं देती। एक्टर्स के बारे में क्या कहा जाए, सलमान खान अपने उसी स्वैग के साथ वापस आए हैं। उनका काम अच्छा था। इस फिल्म में आपको एक इमोशनल भाईजान देखने को मिलेंगे। उनके भाई के किरदार में सिद्धार्थ निगम, राघव जुयाल और जस्सी गिल भी ठीक है। पूजा हेगड़े का काम कुछ खास नहीं। पलक तिवारी ने अच्छा काम किया है। उनके अलावा शहनाज गिल और मिनाली भटनागर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अगर किसी फीमेल कैरेक्टर में ऐसी दम है तो वो है रोहिणी हंटगड़ी। उन्होंने अपने छोटे से रोल में कमाल कर दिया। जगपति बाबू और वेंकटेश की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। डायरेक्टर फरहाद समजी ने इस फिल्म को बनाने का फैसला क्यों किया था पता नहीं, लेकिन उनके डायरेक्शन में बिल्कुल दम नहीं है। सलमान खान 4 सालों के बाद पर्दे पर वापस आए हैं, लेकिन उनकी इस फिल्म में कुछ अलग और खास मजेदार नहीं है। किसी का भाई किसी की जान का थिएटर में रिलीज होना किसी आम फिल्म के रिलीज होने जैसा है। ना इस फिल्म को लेकर आपको खास उत्साह मिलेगा और ना ही इसे देखने के बाद आप खुश। आगे आपकी मर्जी।